नमस्ते दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पर दीपावली का त्यौहार द्वादशी यानी कि गोवत्स द्वादशी से शुरू होता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में द्वादशी का व्रत कब है, उसकी तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा कहने वाली हूँ। श्री गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माँ काली। यह द्वादशी हर वर्ष कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को आती है। दीपावली के जैसे महापर्व के ठीक 4 दिन पहले गोवत्स द्वादशी मनाई जाती है। इस दिन गाय माता की और उसके बछड़े की दोनों की पूजा की जाती है। उन्हें पूजने के बाद उन्हें गेहूं से बना अनाज खिलाया जाता है। इस दिन गाय माता के दूध और गेहूं से बने पदार्थ का प्रयोग वर्जित है। कटे हुए फल का सेवन नहीं करना चाहिए और पूजा करने के बाद गोवत्स द्वादशी व्रत की कथा सुनकर ब्राह्मणों को फल देना चाहिए। आप भी गोवत्स द्वादशी का व्रत रखते हैं तो हमारे द्वारा बताई हुई पूजा विधि, शुभ मुहूर्त पढ़कर व्रत पूर्ण कर सकते हैं। इस द्वादशी वाले दिन व्रत रखने वाली सभी औरतें गाय माता और उसके बछड़े की पूजा करती है। इसका उल्लेख शास्त्रों में मिला है। मान्यता के अनुसार इस द्वादशी वाले दिन माता यशोदा ने गाय माता और उनके बछड़े की पूजा की थी। यह व्रत प्रतिवर्ष दीपावली के त्यौहार के ठीक 4 दिन पहले मनाया जाता है। यह द्वादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से यह व्रत करता है भगवान उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो चलिए आज गोवत्स द्वादशी कब है ये जान लेते हैं। गोवत्स द्वादशी व्रत तिथि प्रारंभ होगी 21 अक्टूबर 2022 को संध्या के 5:22 पर और गोवत्स द्वादशी व्रत तिथि समाप्त होती है 22 अक्टूबर 2022 शाम 6:02 पर। उदया तिथि के अनुसार द्वादशी व्रत 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। वैसे तो गोवत्स द्वादशी का व्रत प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी 12 तिथि के दिन मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष गोवत्स द्वादशी व्रत 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। इस व्रत की शुरुआत 21 अक्टूबर को शाम को 5:22 पर होगी। द्वादशी व्रत की अब हम पूजा विधि जान लेते हैं। जब हम ये व्रत करते हैं तो हमें सवेरे प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। हमें साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद सूर्य को जल से अर्घ्य देना चाहिए। फिर उसके बाद हमें पीपल के वृक्ष और तुलसी के वृक्ष को भी पानी अर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात उनकी हमें पूजा करके उन्हें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद आपको गाय माता और उनके बछड़े की पूजा विधिवत कर लेनी चाहिए। इस तरह व्रत का संकल्प करें। सबसे पहले आपको गाय माता और उस बछड़े को पुष्प की मालाएं पिनानी है। उससे पहले आपको उन्हें तिलक लगाना है। पूजा करते समय हमें यह मंत्र का जाप करना है। शिरोधार्ण वस्तभूते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेवमय मातृगृहनाघर्य नमो नमः। पूजा करने के बाद हमें गाय माता को गेहूं से बने पकवान खिलाने चाहिए या मिठाई खिलानी चाहिए। इतना करने के बाद व्रत रखने वाले सभी भक्तों को गोवत्स व्रत की कथा सुननी चाहिए। तब यह व्रत पूर्ण माना जाता है और उसके बाद हमें पारण करके व्रत छोड़ लेना चाहिए। तो ठीक है, अब हम व्रत कथा सुन लेते हैं। गोवत्स द्वादशी व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक देवदानी नामक एक राजा रहते थे। उनकी 2 रानियां थी, सीता और गीता, तथा उस राजा ने एक भैंस और एक बछड़ा भी पाल रखा था। राजा की पहली पत्नी रानी सीता भैंस की देखभाल करती थी और दूसरी पत्नी गीता उसके बछड़े की देखभाल करती थी तथा
वह उस बछड़े को अपने पुत्र के समान प्यार करती थी। एक दिन भैंस ने चुगली कर दी, गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। ऐसा सुनकर सीता ने गाय के बछड़े को मार कर गेहूं के ढेर में छुपा दिया। रात्रि में जब राजा भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। राजा के महल के अंदर चारों ओर रक्त और मांस दिखाई देने लगा। वह जिस थाली में भोजन परोसा गया था उस थाली में भी मांस दिखने लगा। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक से आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारी पत्नी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छुपा दिया है और कल गोवत्स द्वादशी है। तुम इस भैंस को राज्य से बाहर निकाल दो और गोवत्स पूजा करो। इस व्रत को पूरे नियमों के अनुसार पूरी श्रद्धा से करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे तप से बछड़ा पुनः जीवित हो जाएगा। इसके बाद दूसरे दिन राजा ने गोवत्स द्वादशी की पूजा की। पूजा पूरी विधि विधान से की। पूरी श्रद्धा भाव से उन्होंने पूजा करने के बाद मन ही मन उस बछड़े को याद किया। जैसे ही राजा ने बछड़े को याद किया, गेहूं के ढेर में से बछड़ा निकल आया। यह देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और वह राजा ने अपने पूरे राज्य में आदेश दिया कि आज से सभी निवासी गोवत्स व्रत की पूजा करेंगे और इसका पालन करेंगे। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।